नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट में। आज हम उत्तर प्रदेश परिशिष्ट उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं, जहां आपको उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सभी घटनाओं का विवरण आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गँवाए स्टार्ट करते हैं। पहले स्थान से, ठीक है? यह है ग्रेटर नोएडा। ये आखिर खबरों में क्यों रहा? तो याद रखिए ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया, ठीक है? मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया और इसका जो केंद्रीय विषय था, ठीक है? वह था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है? और भारत जो है वैश्विक अर्धचालक उद्योगों से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला यह 8वां देश बना, ठीक है? सेमीकंडक्टर वर्तमान समय की विशेष आवश्यकता है, ठीक है? और इसका जो उपयोग किया जाता है वो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में, इसके अलावा अन्य जगहों पर कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, ठीक है? जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति भी जारी की गई 2024। यह भी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 और समीक्षा अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? या मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा गोरखपुर में जो सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। याद रखिए मथुरा के वृंदावन में भी भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल है, ठीक है? भारत की पहली जो है महिला सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ पे है? वृंदावन मथुरा में है। लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल पूछेगा तो कहाँ पे है? वो गोरखपुर में है। यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है, याद रखिए। और इस जो मथुरा में बनाया गया है महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल, इसका नाम है संविद गुरुकुलम, ठीक है? याद रखें कि जो प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल था वो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर शंपूरानंद द्वारा 1960 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। और ये जो गोरखपुर में खोला गया है पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। नेक्स्ट देखते हैं, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कैंपियरगंज, गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। तो पूछा जाएगा कहाँ पे जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई? तो याद रखिए कहाँ पे? कैंपियरगंज, गोरखपुर में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, और जो जटायु है, ठीक है? यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। इसे एशियाई किंग गिद्ध भी कहते हैं, ठीक है? और जो गिद्ध की विलुप्ति का प्रमुख कारण था वो था डाइक्लोफेनॉक, ठीक है? नामक डाइक्लोफेनॉक एक दर्द निवारक दवा थी जो कि पशुओं को दी जाती थी, ठीक है? और यह जटायु के विलुप्ति का एक प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट है रोड टू स्कूल्स गर्ल्स कार्यक्रम, ठीक है? याद रखें कि यह निपुण भारत मिशन का एक भाग है और स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत यह संचालित किया जा रहा है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम। नेक्स्ट, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024, यह क्यों खबरों में रहा? इसका जो आयोजन किया गया वह 2024 में ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का इसका आयोजन किया गया, ठीक है? और यह इसका कौन सा संस्करण है? यह इसका दूसरा संस्करण है, ठीक है? इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वह 21 से 25 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम थी सोर्सिंग का अद्वितीय मंच, ठीक है? यह इसकी थीम रही, तो याद रखेंगे इसे। और इसमें पूछेगा कि पार्टनर कंट्री किसे घोषित किया गया? या 3 स्टार का क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पार्टनर कंट्री के रूप में किसे घोषित किया गया? तो याद रखिए वियतनाम को पार्टनर कंट्री के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। वर्ष 2024-25 में मूल बजट के तहत इस अभियान का प्रावधान किया गया और इसका जो उद्देश्य है वह है प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना और 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना।
इस प्रकार आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। तो यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश प्रमुख आंकड़े। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ प्रमुख आंकड़ों को देखते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है महाराष्ट्र और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान 9 से बढ़कर 10% तक पहुंच चुका है। ठीक है, यानी कि जितने भी जीडीपी कंट्रीब्यूशन है लगभग पूरे भारत में 10% जीडीपी कंट्रीब्यूशन केवल उत्तर प्रदेश ही करता है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉरपोरेशन निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, प्राइवेट कॉरपोरेट को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है। और उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर हब का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो पूछेगा कि खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। खेल विश्वविद्यालय याद रखें कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की जा रही है, मेरठ में। ठीक है, मेरठ में, मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। पहले फार्मा पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो पहले फार्मा पार्क का निर्माण किया जा रहा है वो ललितपुर में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना कार्ड से उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया। यानी कि सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला कौन सा राज्य बना है, यह उत्तर प्रदेश बना है। बात करें सभी 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन के आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। साथ ही साथ देश में डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, याद रखें डिजिटल पेमेंट सर्विसेज में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। खाद्यान्न की बात करें तो संपूर्ण खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यानी कि भारत में जितने भी खाद्यान्न उत्पादन होता है उसका 20% जो योगदान है वो अकेले उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट सीरा एल्कोहल एथेनॉल उत्पाद में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो यूपी के बारे में है। ठीक है, इन्हें याद रखना हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरठ में जो हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है या। ठीक है, तो यह 3 स्टार का क्वेश्चन इन फ्यूचर बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 ये लॉन्च किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में, ठीक है, कौन कौन से, लखनऊ के से सटे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, इन 6 जिलों को मिलाकर, ठीक है, SCR का विकास किया जा रहा है। SCR, ठीक है, SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, यह NCR के तर्ज पर बनाया जा रहा है। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के तर्ज पर SCR स्टेट कैपिटल रीजन का विकास किया जा रहा है। और लखनऊ से सटे जितने भी जिले हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लखनऊ में क्राउड को मैनेजमेंट किया जा सके और अन्य क्षेत्रों का, लखनऊ से सटे जितने भी क्षेत्र हैं उनका भी विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके चलते, ठीक है, 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया है SCR में। लखनऊ स्वयं है, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। अगर हम इसे यूपी के मैप में देखते हैं, ठीक है, यूपी का हम रफली मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ यहाँ पे ये जिले देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें लखनऊ देखने को मिलेगा। इसके अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे उन्नाव जिला है। इसके वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमें हरदोई देखने को मिलता है। ठीक है, सीतापुर। और इसके ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो हमें यहाँ पे हरदोई देखने को मिलता है। याद रखिए हरदोई एक ऐसा जिला है जो कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
रायबरेली, रायबरेली हमें यहाँ देखने को मिलेगा, राहुल गांधी का निर्वाचन क्षेत्र है। इसके बाद हमें बाराबंकी, हमें अयोध्या और लखनऊ के बीच में हमें बाराबंकी जिला देखने को मिलेगा। तो ये एससीआर रीजन में आने वाले कुछ जिले हैं, ठीक है। और कुल जिलों की संख्या कितनी है, वो 6 है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है, यह क्या होगा, ये लखनऊ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंधन और उपयोग विधेयक 2024 ये लॉन्च किया गया, ठीक है। ठीक है, नजूल भूमि किसे कहा जाता है, ऐसे भूखंड, ठीक है, याद रखिए, ऐसे भूखंड जो विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को पट्टे पर दिए जाते हैं, ठीक है, लीज पर दिए गए होते हैं, उन्हें नजूल भूमि कहा जाता है। याद रखिए कि नवीनतम प्रावधान में, ठीक है, नवीनतम जो विधेयक पेश किया गया है उसमें नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा अभी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराए पर जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया है, उनका 30 वर्ष का नवीनीकरण होगा, ठीक है। यानी कि जिन्होंने समय पे पेमेंट किया है, ठीक है, उनका जो समय काल है वो और भी बढ़ाया जाएगा और बढ़ाकर 30 वर्ष किया जाएगा नवीनीकरण का। ऐसी भूमि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति जो है, जो पट्टे पर भूमि लिया है, उसे पेमेंट नहीं कर पाता समय पर, तो वह स्वयं सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी ऐसी भूमि। नेक्स्ट देखते हैं, याद रखें इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नजूल भूमि का जो पूर्ण स्वामित्व है वह निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया गया है, ठीक है, यह सरकार के अंडर में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 अभी लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि जो उनके नाम में जो राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसे हटा दिया गया है, ठीक है। अर्थात अब जो विश्वविद्यालय हैं, इनके नाम में राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजनल विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका लक्ष्य है राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन का बनाना है और जो देश की अर्थव्यवस्था उसे $5 ट्रिलियन को बनाना है, ठीक है। याद रखें कि इसके निर्माण के क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए राशि का प्रथम योगदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 ये लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है, राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलवाना इसका लक्ष्य है। इस विधेयक में नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अवैध धर्मांतरण के न्यूनतम 5 वर्ष या उससे अधिक अर्थात 14 वर्ष तक कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई लालचवश या किसी अन्य कारणों से, ठीक है, जो कैटेगरी है इनको धर्म परिवर्तन करता हुआ पाया जाता है, तो उन्हें 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो धर्म परिवर्तन संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं उनको उन पर लगाम लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 ये लॉन्च किया गया, ठीक है। अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 के प्रावधानों को बदलते हुए यह प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसका अंतर्गत किया गया है कि अनुचित व्यवहार एवं पेपर लीक में शामिल लोगों को अधिकतम सजा आदि आजीवन कारावास तथा यदि वो संस्था के रूप में करते हैं तो उन संस्था पर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। एजेंसी संलिप्त
यदि पाई जाती है तो उसके कारण जो पेपर लीक के कारण यदि पेपर रद्द किया जाता है तो उस जितने भी सेंटरों पर पेपर का आयोजन किया जा रहा है, जितने भी खर्चे उसमें हुए हैं, उसका जो बोझ वसूली की जाएगी वो उस व्यक्ति या संस्था के द्वारा संस्था से की जाएगी, ठीक है? और उस संस्था को जहाँ से वह पेपर लीक हुआ है, उसे ब्लैक लिस्ट में हमेशा के लिए शामिल कर दिया जाएगा। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो नकल पर लगाम लगाना है तथा परीक्षा को सुचारू रूप से, ठीक है, शुचिता के साथ संपन्न कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान 2024। इस अभियान का शुभारंभ लखनऊ के कुकरेल नदी तट पर सौमित्र वन में किया गया। कहाँ पे किया गया? सौमित्र वन कुकरेल नदी तट पे, ठीक है। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान। और इसके तहत मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधे रोपण का महाअभियान शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं, याद रखें, यूपी में बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? लखीमपुर जिले में कुंभी गांव में, ठीक है, बायोप्लास्टिक पार्क का। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी वृक्ष वाटिका का स्थापना की, ठीक है, हरिशंकरी वृक्ष वाटिका की स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य है वर्ष 2027 तक 175 करोड़ पौधे का रोपण करना है, ठीक है, और 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 9.23% से बढ़ाकर 15% करना है। पूछा जाएगा कि यूपी में जो फॉरेस्ट कवर है, या पिछली बार यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि यूपी में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है पूरे टोटल एरिया का। याद रखिए, पूरे टोटल एरिया का 9.23% है, ठीक है, 9.23% है। इसको बढ़ाकर लगभग 15% करना है, ठीक है, लगभग 15% करना है। और जो आइडियल है, जो होना चाहिए, वो होना चाहिए 33%, ठीक है, 33% होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में 9.23% है और 2027 तक इसका उद्देश्य है 15% तक करना। याद रखें कि जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, ठीक है, वहां पर सर्वाधिक वनावरण है, लगभग 1.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ पे है? वो सोनभद्र जिले में है। नेक्स्ट, प्रयागराज। याद रखें, प्रयागराज जो है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान को दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहाँ पर? प्रयागराज में, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत की है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कहाँ से? यह नई दिल्ली से डिजिटल फॉर्म में की गई है, ठीक है। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना, ठीक है, यह क्या है? तो याद रखें, हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों को पोषण करेगी, ठीक है। इसके तहत कुछ वृक्ष चयनित किए गए हैं जिनका अडॉप्शन यानी कि जिनको विरासत वृक्षों के रूप में उनका संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मित्र वन। मित्र वन क्या है? याद रखें, पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। यह वृक्षारोपण एक जन अभियान है, ठीक है। और यह उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटे नेपाल, ठीक है, चूंकि उत्तर प्रदेश एकमात्र देश के साथ सीमा बनाता है जो कि है नेपाल, तो नेपाल से सटे जितने भी जिले हैं, ठीक है, बॉर्डर एरियाज में इन मित्र वनों की स्थापना की जाएगी जो वृक्षारोपण किया जाएगा। और बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण अभियान स्टार्ट किया जाएगा। और मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन, युवा वन और बाल वन, इन तीनों की स्थापना की जाएगी, ठीक है, मित्र वन, युवा वन और बाल वन की। नेक्स्ट, हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया, ठीक है। हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग की स्थापना की गई। चूंकि हम जानते हैं कि हाथरस में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें लगभग 120 लोग भगदड़ में मारे गए थे, ठीक है। इसलिए न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है इस मामले की जांच के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई, ठीक है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में, ठीक है, गोला गोकर्णनाथ तहसील कुंभी गांव, ठीक है, यहाँ पर यह स्थापना की गई। तो याद रखिए, पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई, तो ये एक लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में इसकी स्थापना की गई।
आगरा और प्रयागराज। आगरा और प्रयागराज क्यों खबरों में रहे? तो याद रखिए इन 2 शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, ठीक है? यह क्या है? 3 विरासत इमारतों को इसमें निर्माण किया गया, ठीक है? विरासत भवनों के रूप में इसका दर्जा दिया जाएगा। कौन-कौन से हैं? एक है कोठी रोशन, ठीक है? या रोशन उद्दौला का जो ठीक है? या रोशन उद्दौला का कह सकते हैं कोठी है, ठीक है? जहाँ यहाँ पे महल है, ठीक है? जो कि लखनऊ में स्थित है। बरसाना जल महल मथुरा, ठीक है? और तीसरा जो है वो शुक्ला तालाब कानपुर देहात। इन 3 स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। एक लखनऊ में है, बरसाना जल महल मथुरा में है और शुक्ला तालाब कहाँ पे है? कानपुर देहात में है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, माहेश्वर तिवारी ये क्यों खबरों में रहे? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नवगीतकार माहेश्वर तिवारी का निधन हो गया। याद रखें उन्हें यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है? यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिए जो हिंदी संस्थान है वह यश भारती पुरस्कार प्रदान करता है, ठीक है? और जो संस्कृत संस्थान है, ठीक है, वह भारत भारती पुरस्कार संस्कृत के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। इसके संदर्भ में देखते हैं यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से लगभग 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी, ठीक है? हाइड्रोजन नीति। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है? और इसके तहत भारत सरकार के एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन जो दिया जाएगा वो 25 लाख रुपए प्रति 5 वर्षों में इसके प्रोत्साहन राशि के रूप में इसे प्रदान किया जाएगा, ठीक है? और इसकी जो नोडल एजेंसी होगी वो होगी यूपी नेडा, ठीक है? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, ठीक है? इसके लिए नोडल एजेंसी होगी। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों को, ठीक है? राज प्रताप सिंह ये क्यों खबरों में रहे? इन्हें उत्तर प्रदेश ने नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है? तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो याद रखिए नए राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह बने हैं। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है? और जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है इसका काम होता है पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों के चुनाव को संपन्न कराना। नेक्स्ट है राजकुमार विश्वकर्मा। ये क्यों खबरों में रहे? इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है? पूछेगा मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो याद रखिए राजकुमार विश्वकर्मा मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए। इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो, ठीक है? यानी कि जो 3 वर्ष या मैक्सिमम 65 वर्ष तक इनकी जो कार्यकाल होगा, ठीक है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, यह क्या है? उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु, ठीक है? यह योजना शुरू की गई और इसके तहत 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए जो ब्याज मुक्त ऋण राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है? और यह अभिनव योजना राज्य भर में शिक्षित एवं कुशल युवाओं को सशक्त बनाने एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में यह उन्हें सक्षम करेगा, ठीक है? तो याद रखिए राज्य के युवाओं को शिक्षित और जो कुशल युवा हैं, ठीक है? उन्हें स्वरोजगार करने में यह प्रोत्साहन देगा, ठीक है? और यह काफ़ी इनोवेटिव स्कीम है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, ठीक है? और यह निर्माण कहाँ किया गया? याद रखिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर में, ठीक है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसका उद्घाटन किया गया। तो पूछा जाएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का स्थापना या उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया है, ठीक है? यह अत्याधुनिक सेवाओं भारत में निजी क्षेत्र की अपनी तरह की यह पहली स्कीम है, ठीक है? पहला वो है।
स्टार्टअप हैं, ठीक है। तो याद रखें, ये 3 स्टार का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा स्टार्ट की गई, ठीक है। हाइपर वेलोसिटी आईआईटी कानपुर द्वारा ये विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक है। और यह सुविधा जो है इसरो एवं डीआरडीओ के मिशनों जैसे गगनयान, आरएलवी, ठीक है, एवं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में बहुमूल्य साबित होगा। याद रखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट में यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, यह क्या है? याद रखें, युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने एवं नवाचार में उद्यम संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु यह स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह राज्य में नए युवाओं को उद्यमियों के रूप में उन्हें विकसित करना, ठीक है। और प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है, ठीक है। यानी ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर उन्हें अपने स्वयं के स्टार्टअप्स करने के लिए इसमें हेल्प प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न हरित जलमार्ग पहलों का उद्घाटन किया, ठीक है, याद रखें। और जैसे कौन इसके साथ साथ कुछ प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत जैसे कि एमवी गुहा और एमवी निषाद राज का उद्घाटन भी किया, ठीक है, राष्ट्र को समर्पित किया। और यह कोचीन शिपयार्ड द्वारा यह बनाया गया है, ठीक है। पूछा जाएगा कि एमवी गुहा और एमवी निषाद राज किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो याद रखिए, ये कोचीन शिपयार्ड के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। एमवी गुहा अयोध्या में सरयू नदी पर, जबकि, ठीक है, पूछा जाएगा एमवी गुहा कहाँ पर है? तो याद रखिए, एमवी गुहा कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया? सरयू नदी अयोध्या में। जबकि एमवी निषाद राज को वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायान करेगा, ठीक है। एमवी निषाद राज जो है वो वाराणसी नदी पर है, ठीक है, वाराणसी में गंगा नदी पर। और एमवी गुहा अयोध्या में सरयू नदी पर। ये 4 स्टार का क्वेश्चन हमारे लिए है, ठीक है, 4 स्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में बनने वाला है। ये हरित पोत राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे, ठीक है, धार्मिक पर्यटन को, धार्मिक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विनिर्माण को डेवलप करने के लिए, ठीक है, एक हृदय योजना भी चलाई गई थी, हृदय योजना, ठीक है, हृदय हृदय योजना, याद रखें, ठीक है, यह भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया, ठीक है, श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के संभल में, ठीक है। श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। इसका निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। और इसके जो आचार्य होंगे, ठीक है, ये पूर्व कांग्रेसी नेता भी रह चुके हैं, ठीक है। चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णम है, ठीक है। इसके जो ट्रस्टी वो कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णम। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? पूछा जाएगा तो यह प्रयागराज में की गई, ठीक है। यह 2022 पीसीएस में एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन किया गया प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना 2020 में की गई थी, ठीक है, 2020 में की गई थी। नेक्स्ट, दिव्य अयोध्या ऐप, ठीक है, दिव्य अयोध्या ऐप क्या है? इस ऐप को अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इस मोबाइल एप्लीकेशन में अयोध्या में पर्यटन स्थलों पर धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है, जिससे जो अयोध्या में आने वाले पर्यटक हैं उन्हें काफी सुविधा होगी। और इसके माध्यम से वो ट्रैक कर सकेंगे कि उनका मतलब रेजिडेंस कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ पे उन्हें पर्यटन के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एमएसएमई में उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष पर रहा है, ठीक है। सीबीआरई, ठीक है, ने सूक्ष्म भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। और इसके तहत, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है, यूपी जो है तीसरे स्थान पर है, ठीक है।
याद रखें, यूपी तीसरे स्थान पे है, मैंने पहले भी कहा, सॉरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश तीसरे, पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है, और दूसरे स्थान पर कौन है? तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो नेक्स्ट है। पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है। ठीक है, मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में। ठीक है, किस नाम से? संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल के नाम से इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा, याद रखिए, प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या की यात्रा की, और उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे का उद्घाटन भी किया। ठीक है, याद रखिए, अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का उन्होंने उद्घाटन किया, और भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन जो है उसका भी झंडी दिखाकर अनावरण भी किया। ठीक है, कहां से कहां तक चलेगी ये? दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल भारत एक्सप्रेस इसका नाम है। ठीक है, यह देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी इसमें शामिल होगी। इसके अलावा उन्होंने कई वंदे भारत ट्रेनों को भी इसमें हरी झंडी दी। ठीक है, याद रखिए, प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। ठीक है, ठीक है, और इस जो हवाई अड्डा है, जो इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 4 नवनिर्मित सड़कों का भी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। इन पथों का नाम है, जो कि ये राम मंदिर तक जाते हैं। ठीक है, तो इनका नाम है राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। ये 4 पथ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। याद रखिए, यह इसका दूसरा संस्करण था। ठीक है, काशी तमिल संगमम का, और यह कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया आयोजन इसका। ठीक है, याद रखिए। और 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर वाराणसी तक ट्रेन चलती है, जिसका नाम है काशी तमिल संगमम ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के आईआईटी मद्रास और उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इसमें नामित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट खबर है, स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया। याद रखिए, स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। ठीक है, और यह जो मंदिर है स्वरवेद महामंदिर, ठीक है, ये 7 मंजिला है। ठीक है, टोटल ये 7 मंजिला, ठीक है, 7 मंजिला है, और इसकी जो ऊंचाई है 180 फीट है। ठीक है, और इस महामंदिर में संगमरमरी दीवारों पर स्वर वेद के 4000 दोहे लिखे हुए हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश इसमें चित्र के जरिए उकेरे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वरवेद महामंदिर जो है किसका प्रतीक है? ये, ठीक है, ये एक संत थे जिनका नाम है महर्षि सदाफल देव जी। इनकी शिक्षाओं को तथा इनके उपदेशों को या एक प्रतीक के रूप में ये दर्शाता है। ठीक है, और यह यहाँ पे सबसे बड़ा विपश्यना केंद्र, ठीक है, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो याद रखिए, सबसे बड़ा जो विपश्यना केंद्र होगा, ध्यान केंद्र, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लेक क्वीन क्रूज, यह क्यों खबरों में रहा? तो याद रखिए, लेक क्वीन क्रूज का जो अनावरण किया गया है, ठीक है, वो रामगढ़ ताल गोरखपुर में किया गया। ठीक है, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में, इसलिए यह खबरों में रहा। यह जो क्रूज है, यह 2 मंजिला है। ठीक है, और यह रामगढ़ ताल में इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं खबर। 42वें रामायण मेले का आयोजन किया गया। ठीक है, अयोध्या में 42वें रामायण मेले का आयोजन किया गया, और इसका समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ। इसके संदर्भ में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत जो की गई थी, वो 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र जी द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का क्रम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछता, तो याद रखिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र जी रह चुके हैं। ठीक है, और इनके द्वारा 1982 में रामायण मेले का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, यह क्यों खबरों में रहा? याद रखिए, उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत में है, लगभग 111 नेशनल वाटरवे हैं। ठीक है, और जिसमें से जो उत्तर प्रदेश में 11 राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो गुजरते हैं।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राजमार्ग स्थित हैं। याद रखिए नेशनल वाटर वे वन, ठीक है, कोलकाता से हल्दिया तक ये इसका रूट है, लगभग 1600 किलोमीटर प्लस, ठीक है, 1600 किलोमीटर प्लस इसकी लंबाई है, ठीक है। और यह पूरे भारत का सबसे बड़ा वाटरवे है, ठीक है, नेशनल वाटरवे है, जो कि इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक है, ठीक है, यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा नदी पर। नेक्स्ट, पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। याद रखिए पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किया गया है, ठीक है। आईआईटी रुड़की, ठीक है, सहारनपुर के आईआईटी रुड़की परिसर में यह स्थापित किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य होगा 6G को लॉन्च करने पर शोध करना, ठीक है। जो 6G टेक्नोलॉजी है उसको किस प्रकार से लॉन्च किया जा सके, उसमें किस प्रकार से बेहतर किया जा सके, उस पर यह शोध करेगा। नेक्स्ट देखते हैं अयोध्या, ठीक है। याद रखिए उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया, और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने इसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कितने दीपों को जलाकर? याद रखिए 22,23,000 दीपों को एक साथ प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान की भी स्थापना की गई है, यह भी महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो याद रखिए ये की गई 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि कब किया गया अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, ठीक है। तो यह 1986 में अयोध्या में की गई थी, अयोध्या शोध संस्थान के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और याद रखिए एक और चीज, यहाँ पे भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना भी किए जाना प्रस्तावित है, ठीक है, मंदिर वास्तुकला संग्रहालय। नेक्स्ट देखते हैं अच्छा, ये जो संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ये जो स्थापित किया गया है अयोध्या शोध संस्थान, इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? ठीक है, याद रखिए उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद भी, ठीक है, यहाँ पे स्थापित किया गया है, जिसको जो मुख्यमंत्री जो होंगे इस परिषद के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, तीर्थ परिषद के। नेक्स्ट, प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई। याद रखिए 3 जिलों में प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई। पहला है मिर्जापुर जिला, दूसरा है सोनभद्र और तीसरा है महाराजगंज। याद रखें कि मिर्जापुर के अतरौला पांडे ग्राम में, सोनभद्र जिले के मारकुंडी ग्राम में एवं महाराजगंज जिले के कुशेरवा ग्राम में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो 3 जिले कौन कौन से हैं? याद रखिए 3 जिले हैं, पहला है सोनभद्र, ठीक है, सबसे ज्यादा जनजातियों वाला यह जिला माना जाता है, खरवार जनजाति यहाँ की एक प्रमुख जनजाति है। दूसरा है महाराजगंज, याद रखिए महाराजगंज जो है जिला है यह नेपाल से सटा सबसे पूर्वी जिला माना जाता है, ठीक है, महाराजगंज। इसके अलावा जो तीसरा जिला है वह है मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर जिले की खासियत है इसे बांधों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत अधिक बांध हैं, ठीक है। तो ये 3 जिले जो हैं यहाँ पे जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है लखनऊ, लखनऊ को खबरों में रहा। याद रखिए नौसेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, ठीक है। इस संग्रहालय आदि गंगा गोमती तट के नदी के किनारे यह किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ समर्थ अभियान भी लॉन्च किया गया। समर्थ अभियान जो अभियान लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य है 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी कि रूरल एरिया में डिजिटल लेन देन को, ठीक है, किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सके उसके लिए समर्थ अभियान जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, गोरखपुर। याद रखें गोरखपुर क्यों खबरों में रहा? मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान संस्थान से संबंध होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो गौ अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, इसे यहाँ के जो पशु चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान महाविद्यालय की जो स्थापना की जाएगी उससे ये संबंध किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आनंदा डेयरी, आनंदा डेयरी अमेरिया पजोरा और बीएच एम्ब्रियोस के मध्य समझौता किया गया। ये क्या है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन 3 कंपनियों के मध्य समझौता किया गया, ठीक है।
अब इसका उद्देश्य क्या है? यह जो है दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या इनके बीच समझौता किया गया है। ठीक है, यानी किस प्रकार से मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए, इसके लिए यह समझौता किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि उत्तर प्रदेश जो है संपूर्ण भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, ये याद रखें। नाथ कॉरिडोर, अभी नाथ कॉरिडोर के बारे में आगे देखते हैं कि कहां पे स्थापित किया गया नाथ कॉरिडोर। याद रखिए बरेली में स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। यह अभियान का जो विषय है लैंगिक समानता और देखभाल को समर्थन पर केंद्रित है। ठीक है, लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर यह केंद्रित है। ठीक है, हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान। और इसके जो उत्तर प्रदेश में छात्रों के समान अवसर को सुनिश्चित करने के लिए पावर एंजल, ठीक है, पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि हाल ही में पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो याद रखिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं पहला सोलर एक्सप्रेस वे। याद रखें ये 3 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाएगा पहला सोलर एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो याद रखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी जो टोटल क्षमता होगी, जो टोटल कैपेसिटी होगी वो 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन क्षमता, इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है यह है। ठीक है, अर्थात यह जो उत्पादन करेगा 550 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं बरेली। बरेली क्यों खबरों में रहा? तो याद रखें उत्तर प्रदेश के इस शहर में नाथ कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। ठीक है, याद रखें काशी मत लगाइएगा। ठीक है, एग्जाम से पूछा जाएगा कि नाथ कॉरिडोर की स्थापना कहाँ की गई, तो यह इसका आंसर काशी नहीं होगा, बनारस नहीं होगा, इसका आंसर होगा कहाँ? बरेली। ये 4 स्टार का क्वेश्चन है, 3 स्टार नहीं बल्कि ये 4 स्टार क्वेश्चन है कि नाथ कॉरिडोर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ये बरेली में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और इसका निर्माण वाराणसी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या राम जन्मभूमि की तर्ज पर किया जाएगा। ठीक है, यह कॉरिडोर अलकनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धापेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, वनखंडीनाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। ये इतने सारे मंदिरों को जोड़कर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं उन्नाव। उन्नाव क्यों इस समय खबरों में रहा? तो याद रखिए राजा राव रामबख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो पूछा जाएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह कहां से संबंधित है? तो ये कहां से संबंधित है? उन्नाव जिले से संबंधित है। ठीक है, या लखनऊ से सटा जिला है। और याद रखिए SCR रीजन में यह भी आता है। ठीक है, उन्नाव भी एक जिला है जो स्टेट कैपिटल रीजन में आता है। नेक्स्ट देखते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद क्यों खबरों में है? तो याद रखिए पहला ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, और यह आयोजन 25 से 26 दिसंबर 2025 से 26 सितंबर 2023 को किया गया। ठीक है, और इसका जो है उत्तर प्रदेश में स्थित भारत के शहरी खाद्य एवं रक्षा मानक प्राधिकरण फसाई फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसलिए यह खबरों में रहा। नेक्स्ट देखते हैं विजयपुर औरैया और फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। यह परियोजना जो है ये खबरों में रही। ठीक है, विजयपुर औरैया और फूलपुर, इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि जो यह परियोजना है यह कितनी, इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखिए 352 किलोमीटर इस पाइपलाइन की लंबाई है। ठीक है, और इसका निर्माण लगभग 1750 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट खबर देखते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RP लैब। ठीक है, RPA लैब। ठीक है, तो याद रखिए यह नीलिट के द्वारा गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, ये जो नीलिट है ये कंप्यूटर से संबंधित डिग्री प्रदान करता है। ठीक है, आपने ट्रिपल सी किया होगा तो ट्रिपल सी की डिग्री ये जो है नीलिट के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। तो वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपिलरेट टीम, ठीक है, द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, ग्रीन कैपिलरेट टीम द्वारा यह विकसित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। यह क्या है? तो मवेशियों की नस्ल में सुधार हेतु और दूध उत्पादन को बढ़ाने हेतु
नंद बाबा डेयरी मिशन के तहत इस योजना का आयोजन किया गया। ठीक है, यह योजना लॉन्च की गई, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। ठीक है, सब्सिडी के तहत चरणों यानी कि 3 चरणों में, ठीक है, गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए और उनके रख-रखाव के लिए इनमें 3 स्टेजेस पे इस पे सब्सिडी दी जाएगी। और प्रारंभिक चरण में यह योजना कितने मंडलों में संचालित की जा रही है, याद रखिए, या 10 मंडलों में संचालित की जा रही है। ठीक है, नंद बाबा डेयरी मिशन के तहत यह योजना जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, और ये कौन-कौन से 10 मंडल हैं, याद रखिए, अयोध्या मंडल, गोरखपुर मंडल, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली मंडलों में यह योजना लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन अधिनियम आयोग अधिनियम 2023। ठीक है, इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर होगा कहाँ पे होगा, यह प्रयागराज में होगा। सबसे लास्ट खबर देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का। ठीक है, तो याद रखिए गांडीव 5, गांडीव 5 क्यों खबरों में रहा, पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब तक हमने जो जितने भी सैन्य अभ्यास देखे हैं वो सेनाओं के बीच किए जाते थे, तो लेकिन ये जो गांडीव 5 अभ्यास है, याद रखें, यह एग्जाम्स में 3 स्टार का क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि यह किसके किसके द्वारा, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी प्लस, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आतंक विरोधी दस्ता, ठीक है, यूपी का आतंक विरोधी दस्ता जो पुलिस की एक इकाई है, उसके द्वारा दोनों के बीच ये गांडीव 5 जो है युद्ध संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, तो किसके किसके बीच, एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस का आतंक घटनाओं का सफलतापूर्वक निपटने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, ठीक है, उसका जो आतंक निरोधी दस्ता है उसके द्वारा यह संयुक्त अभ्यास ये किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एक साल के टॉपिक थे, ठीक है, पूरे वर्ष भर के टॉपिक को हमने इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हमने कवर करने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, कमेंट भी करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।